नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट में सॉल्यूशन जो टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसके अलावा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इसके अलावा जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म है उनको स्टडी करेंगे। विलयन क्या है, विलयन किनसे मिलके बना होता है, विलयन कितने प्रकार का होता है, और विलयन के अंदर जो विलेय घुला हुआ है उसकी सांद्रता क्या है, और उस सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो सांद्रता के पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। विलयन को पढ़ने से पहले हम मिश्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिक्स कर दें और इन दो पदार्थों को मिक्स करने से जो तीसरा पदार्थ हमें प्राप्त होता है वह तीसरा पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है, समांगी और विषमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में दोनों पदार्थों के समान गुणधर्म विद्यमान होते हों, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी जो मिश्रण है उसको विलयन भी कहते हैं, और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक है उसका जल के साथ मिश्रण है। आपने देखा होगा जब आप नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है और पानी में घुलकर एक समांगी मिश्रण बनाता है। इस समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में नमक और जल के जो गुण हैं वो बराबर विद्यमान होते हैं। आप देखिए, यदि आप इस विलयन की सतह से आप इसके स्वाद का टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ इसका स्वाद खट्टा होता है। इसी तरह से यदि आप विलयन के अंदर से भी यदि सैंपल लेंगे तो वहाँ भी आपको स्वाद खट्टा ही मिलेगा, और अन्य कहीं से भी आप लेंगे तो वहाँ भी आपको ऐसा ही टेस्ट मिलेगा। यानी आप विलयन के किसी भी पार्ट से, किसी भी हिस्से से सैंपल लेंगे तो उस सैंपल में जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो NaCl और H2O की होंगी और समान होंगी। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। दूसरा जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का विलयन जिसके प्रत्येक भाग में दोनों पदार्थों के गुणधर्म समान रूप से विद्यमान ना हो, विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन कहलाता है। इसका जो उदाहरण है वो रेत व जल का मिश्रण है। आप देखिए, रेत को जब जल में घोला जाता है तो थोड़ी देर बाद रेत जो पात्र है उसके तले में बैठ जाती है और जल ऊपर रहता है। तो ऐसे में जब आप ऐसे विलयन की सतह से आप सैंपल लेंगे तो वहाँ केवल जल का आपको जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो वाटर की प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन जब आप तले से जो सैंपल लेंगे तो उसमें केवल रेत होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह का जो विलयन है उसके प्रत्येक भाग में जो पदार्थ उसमें घुले हुए हैं उनके समान रूप से गुणधर्म विद्यमान नहीं होते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी विलयन या समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है। आप देखेंगे नमक और जल का मिश्रण, ये विलयन का उदाहरण है। चीनी व जल का जो विलयन है, चीनी और जल का मिश्रण है, वो भी विलयन का उदाहरण है। समांगी विलयन के प्रत्येक घटक के रासायनिक गुण व भौतिक गुण समान होते हैं। आप यदि समांगी विलयन कहीं से भी लेंगे, आप समांगी विलयन मान लीजिए किसी एक पात्र में रखा हुआ है और उसकी सतह से एक सैंपल लेते हैं, उसके आंतरिक सतह से सैंपल लेते हैं, या आप जो उसके तले पे जो आप विलयन है वहाँ से सैंपल लेते हैं, तो सभी सैंपलों में जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होंगे वो एक जैसे होंगे। जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जब किसी विलयन में दो पदार्थ हों, केवल दो पदार्थ हों, तो वो द्विअंगी विलयन कहलाता है।
जैसे नमक और जल, एक नमक हो गया और दूसरा जल हो गया। इसी तरह से जब विलयन में 3 पदार्थ हों, 3 पदार्थों से मिलकर बने तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दूध में चीनी और पानी मिला के एक मिश्रण बनाया जाता है, त्रिअंगी विलयन हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। विलेय तथा विलायक, समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। देखो ये चीज़ आपको बेहद ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान से इसको समझना होगा कि जब अपन एक समांगी मिश्रण बनाएंगे और उस समांगी मिश्रण में जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा और जिस अवयव की मात्रा कम होगी वो हमेशा विलेय होगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आपने देखा विलयन क्या है। विलयन विलेय और विलायक का एक मिश्रण है। विलयन विलेय और विलायक का मिश्रण है। आप देखिए मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप देखिए एक पात्र में NaCl को H2 में घोला है तो यहाँ NaCl विलेय हो गया और H2O विलायक हो गया और NaCl और H2O का जो मिश्रण है वो विलयन कहलाता है। दूसरी तरफ देखिए शुगर जो शर्करा को लिया है H2O में घोला है तो शर्करा यहाँ विलेय है और H2O विलायक है। तो आप देखेंगे इस तरह का जो विलयन है उसमें विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और विलेय की मात्रा बहुत कम है। विलयन में जो अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखता है वह विलायक कहलाता है। ये हमको ध्यान रखना होगा। देखो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा। और विलयन जब बन जाएगा तो विलयन बनने के पश्चात जो विलायक होता है वो अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखता है। जैसे आप देखेंगे आपने 5 ग्राम NaCl जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, उसको आपने H2O में घोला तो आप देखेंगे H2O जो है द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। अब आप इसमें जब नमक घोलते हो तो नमक भी घुलकर द्रव अवस्था में आ जाता है। जो विलयन होता है वो द्रव अवस्था में आ जाता है। देखेंगे कि आप जो विलायक पूर्व में द्रव अवस्था में था और विलयन बनने के बाद भी द्रव अवस्था में है। तो ऐसे में विलायक अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है, बनाए रखता है। सांद्रता पद, देखिए जब हम किसी विलयन में विलेय और विलायक को मिलाकर जो विलयन तैयार करते हैं तो उस विलयन में विलायक की मात्रा क्या है उसको कैसे पता लगाएं और उस मात्रा को किस तरह से व्यक्त करें। तो इस समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए हमें सांद्रता पदों की आवश्यकता होती है। सांद्रता पद जिन पदों के द्वारा किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है उन्हें सांद्रता पद कहते हैं। एक विलयन में विलेय तथा विलायक उपस्थित होते हैं। आपको पता है जब विलयन बनेगा तो उसमें विलायक भी होगा और विलेय भी होगा तथा विलयन के संगठन को सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब विलयन तैयार हो गया और विलयन तैयार होने के पश्चात जब उसके संगठन को प्रदर्शित करने की बात आती है तो उस संगठन को हम सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। हम एक एक यूनिट को पढ़ेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, जो पहली यूनिट है वो द्रव्यमान प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत को हम फॉर्मूले के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी विलयन का जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता है, उसको द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप देखिए हमने 5 ग्राम जो विलेय है उसको 80 ग्राम विलायक में घोला है। अब हमें इसकी सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? विलयन का द्रव्यमान 5 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ? विलयन का द्रव्यमान विलेय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान का योग होगा। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम और दोनों का योग हो गया 85 ग्राम। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान 85 ग्राम इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम है, विलायक का द्रव्यमान
150 ग्राम है। विलेन का द्रव्यमान, विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 150 ग्राम, टोटल हो गया 165 ग्राम। अब हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो 15/165 इंटू 100, तो ये लगभग 9.09% वेट बाय वेट हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी यूनिट आती है आयतन प्रतिशत। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकाला उसी तरह से आयतन प्रतिशत भी निकाला जा सकता है। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी विलयन का आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसे वेट बाय वॉल्यूम के माध्यम से दिखाते हैं, सॉरी इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से शो करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 80 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। विलेय का आयतन 80 ml, विलायक का आयतन 160 ml, विलयन का आयतन 80 + 160 = 240 ml। अब हम इस विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे। विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, इस फॉर्मूले से याद करते हैं। तो विलेय का आयतन हो गया 80, विलयन का आयतन हुआ 240 इंटू 100, तो जो परसेंटेज आया वो 33.33% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V/V। तो जो आयतन प्रतिशत निकला 33.33 जो है ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की टर्म में आयतन प्रतिशत निकलेगा।